हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बेसिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है आईपीएसी नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले हम आईपीएसी जो नेमिंग है इसमें जो बेसिक रूल्स है, इन रूल्स के बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो उसमें हमें आईपीएसी सिस्टम यदि अप्लाई करना होता है तो ये ज़रूरी होगा कि वहाँ पे हम आईपीएसी के रूल्स को कैसे फॉलो करें। तो आज हम आईपीएसी जो सिस्टम है उसको बहुत अच्छे से समझेंगे और कंप्लीट इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आप वीडियो को कम देखोगे तो आगे जो रूल्स है वो रह जाएंगे, और जब तो कोई भी अगर क्वेश्चन में यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आईपीएसी नेमिंग। तो सबसे सिंपल हम स्टार्ट करते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड से, जो एल्केन्स होते हैं, जिन्हें हम पैराफिन्स भी बोलते हैं, यानी जिसमें कार्बन कार्बन जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड होते हैं पेरेंट चेन में। तो ऐसे कंपाउंड जो होते हैं वो सैचुरेट होते हैं और इनको हम एल्केन्स बोलते हैं। सबसे पहले हम इन्हीं के नोमेनक्लेचर की बात करेंगे, जिससे बहुत ज़्यादा जो इसके रूल्स है वो लगभग एक्सप्लेन हो जाएंगे। इसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग जो कंपाउंड है उसके बारे में बात करेंगे, फिर अनसैचुरेटेड वाले कंपाउंड, फिर जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आएंगे उसके बारे में। तो सबसे पहला जो इसमें रूल है वो ये है लॉन्गेस्ट चेन रूल। तो आपने पढ़ा ही होगा लॉन्गेस्ट चेन रूल क्या होता है, और केमिस्ट्री जब हम शुरू करते हैं आईपीएसी सिस्टम में तो सबसे पहला ये जो रूल है यही आता है कि हमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसका नाम लिखने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि उसमें चेन जो दी हुई है वो लॉन्गेस्ट चेन है या नहीं। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमें एक लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना होता है। जो भी चेन हम सिलेक्ट करते हैं उस चेन को हम कहते हैं पेरेंट चेन, यानी कि मेन चेन। तो इस मेन चेन को हम जैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा कि इसमें एक वर्ड रूट नेम यूज होगा, और उसके बाद में हमें जो बॉन्ड इसमें है उसको लगाना होता है एन, यानी कि लॉन्गेस्ट चेन जो है, इस लॉन्गेस्ट चेन को कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो हमें यूज करना होता है रूट नेम और प्लस इसके बाद में हमें लगाना पड़ता है एन। यदि सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ये जो हम यूज कर रहे हैं रूट नेम के बाद में एन, इन और आइन, ये रिप्रेजेंट करते हैं चेन के अंदर कार्बन कार्बन के बॉन्ड को। यदि एन है तो यानी कि इसका मतलब है कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, और इन है तो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, और आइन है तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। तो चलिए इसे हम एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं लॉन्गेस्ट चेन को कैसे सिलेक्ट करें हम। तो सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पे है, एक चेन दी हुई है, इसमें दो चेन हम सिलेक्ट कर सकते हैं। एक तो स्ट्रेट चेन है ये वाली, जिसमें आप देखते हैं कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन यूज हो रहे हैं। और इसी चेन को यदि हम यहाँ पर बेंड कर दें, इस वाली चेन को यदि यूज करें तो इसमें 4 कार्बन आते हैं, यानी इस चेन में जो कार्बन है वो 4 है, जबकि स्ट्रेट चेन जो है उसमें कार्बन नंबर 5 है। तो लॉन्गेस्ट चेन जो होगी वो 5 कार्बन की होगी, इसलिए जो पेरेंट चेन है वो स्ट्रेट चेन वाली होगी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे हम देखते हैं इसको। तो यहाँ जो चेन सेलेक्ट की गई है, ये जो डैश डैश दिखाया हुआ है ये हमारी पेरेंट चेन है, यानी मेन चेन है। इसमें कार्बन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इस चेन में 8 कार्बन है। यदि हम इस चेन को स्ट्रेट लें, यानी ये चेन सेलेक्ट करें, तो इस चेन में देखिए नंबर ऑफ़ कार्बन बहुत ही कम आएंगे। तो सबसे पहले हमें यही देखना होता है कि जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिख रहे हैं तो उसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, उसी को हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। उसी लॉन्गेस्ट चेन को हम कहते हैं पेरेंट चेन। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यदि हम स्ट्रेट चेन की बात करें, ये चेन यदि सिलेक्ट करना चाहें तो इस चेन में देखिए कार्बन के नंबर है 6, यानी कि यहाँ जो कार्बन नंबर है वो 6 है।
और यदि हम इसी चेन को इस टाइप से यूज करें, ये यहाँ पे ये बेंट हो गई, ये चेन यदि हम सिलेक्ट करें तो इसमें जो नंबर ऑफ़ कार्बन देख रहे हैं आप 7 कार्बन है। तो 7 कार्बन की चेन जो है वो लॉन्गेस्ट चेन है, तो हमें यही चेन यूज करनी पड़ेगी। जबकि ये जो चेन हम यूज करें जिसमें 6 कार्बन है वो नहीं होगा। इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा इसमें ये जो चेन होगी ये वाली चेन सही होगी, जबकि ये 6 कार्बन वाली चेन जो है वो गलत है। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या रूल यूज हो रहा है। इट इज़ पॉसिबल दैट समटाइम्स देयर मे बी 2 और मोर कार्बन चेन ऑफ द इक्वल लेंथ इन द मॉलिक्यूल। यानी ऐसे कई सारे कंपाउंड हैं जिसमें जो चेन हम यूज कर रहे हैं दोनों साइड से, जो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, तो 2 या 2 से ज़्यादा जो चेन है वो इक्वल लेंथ की हो सकती है मॉलिक्यूल में। तो इन सच केस द selected chain should be contain maximum number of the substituents or have the least branch side chain। तो उसमें मेन चेन वो होगी जिसमें नंबर ऑफ़ सब्सटीट्यूएंट सबसे ज़्यादा हो, और या फिर उसमें जो ब्रांचिंग है साइड चेन है वो नंबर में कम हो। यानी ब्रांच चेन कम होगी वही मेन चेन होगी, या फिर उसमें नंबर ऑफ़ जो सब्सटीट्यूएंट है जो साइड चेन है वो ज़्यादा होनी चाहिए, वही मेन चेन होगी। तो यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है। तो इस एग्ज़ाम्पल में यदि हम इस चेन को सिलेक्ट करें जो डेस में यहाँ पे सिलेक्टेड चेन है, तो इसमें नंबर ऑफ़ सब्सटीट्यूट देखें तो देखो एक सब्सटीट्यूट तो ये रहा और एक सब्सटीट्यूट ये रहा, यानी कि इस चेन में जो नंबर ऑफ़ सब्सटीट्यूएंट है वो 2 है। और यदि इसी चेन को हम इस टाइप से सिलेक्ट करें सेकंड जो है, तो इसमें भी नंबर ऑफ़ कार्बन उतने हैं जितने ऊपर थे। इसमें देखिए नंबर ऑफ़ कार्बन 5 है, और इसमें भी देखिए नंबर ऑफ़ कार्बन 5 ही है, 1 2 3 4 5। लेकिन इस चेन के अंदर जो सब्सटीट्यूएंट के नंबर है वो एक ही है, यानी यहाँ सब्सटीट्यूएंट 1 ही है। तो दोनों में जब मेन चेन के अंदर इक्वल नंबर ऑफ़ कार्बन है तो सब्सटीट्यूएंट जिसमें ज़्यादा होंगे वो चेन ही मेन चेन होगी, यानी वही जो कंपाउंड है वो सही आंसर होगा। जबकि सेकंड में जो यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ़ सब्सटीट्यूएंट कम है, तो इस चेन को हम नहीं ले सकते, ये गलत है। तो ऐसे यदि कोई केस हो जाए जिसमें नंबर ऑफ़ जो कार्बन चेन है जिसमें नंबर ऑफ़ कार्बन है वो इक्वल आ रहे हैं, तो आपको उसी चेन को सिलेक्ट करना है जिसमें नंबर ऑफ़ सब्सटीट्यूएंट ज़्यादा रहे। तो यहाँ पे भी देखो कुछ ऐसा ही है। यदि हम इस चेन को सिलेक्ट करें जो यहाँ पे सिलेक्टेड है, इसमें नंबर ऑफ़ सब्सटीट्यूएंट देखिए, एक सब्सटीट्यूएंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया 2, और तीसरा ये हो गया, यानी कि यहाँ जो नंबर ऑफ़ सब्सटीट्यूएंट है वो 3 है। और इसी कंपाउंड को यदि इस टाइप से हम सेलेक्ट करें, इसमें भी देखिए इस चेन के अंदर कार्बन के नंबर है 3 और 5 कार्बन चेन है, ये भी 5 कार्बन चेन है, और इसमें भी देखिए 5 कार्बन चेन है। लेकिन यहाँ जो सब्सटीट्यूएंट दे रखा है वो सिर्फ 1 है, एक सब्सटीट्यूएंट है। तो जो राइट आंसर होगा, राइट चेन जो होगी वो फर्स्ट जो है वो सही है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ सब्सटीट्यूएंट जो है वो ज़्यादा है। तो सेकंड जो है वो गलत रहेगा। यहाँ पे देखिए इस चेन को यदि सिलेक्ट किया जाए तो सब्सटीट्यूएंट देखिए, एक तो यहाँ पे हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा और ये चौथा, यानी कि 4 सब्सटीट्यूएंट यहाँ पे है। और यही चेन यदि हम ऐसे सेलेक्ट करें तो यहाँ पे देखिए एक सब्सटीट्यूएंट ये है, दूसरा ये है, और तीसरा सब्सटीट्यूएंट ये है, यानी कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ सब्सटीट्यूएंट है वो 3 है। और फर्स्ट वाले कंपाउंड में नंबर ऑफ़ सब्सटीट्यूएंट जो है वो 4 है, यानी कि ये जो चेन है वो सही है, फर्स्ट चेन जो होगी वो सही होगी। तो यहाँ तक हमने फर्स्ट रूल कंप्लीट कर लिया, जो ये कहता है कि हमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो चेन है उस चेन को हम कैसे सिलेक्ट करेंगे।
तो इसमें हमने दो रूल देखे हैं। एक तो ऐसी चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ कार्बन इन्वॉल्व हो, और दूसरा ये होता है कि यदि हमने जो कार्बन चेन सेलेक्ट की है और उसमें दो या दो से ज़्यादा कार्बन चेन हैं और दोनों ही इक्वल नंबर कार्बन की है, तो उस केस में हमें ये देखना होता है कि जिस चेन के अंदर सब्स्टिट्यूएंट की नंबर ज़्यादा होती है वही पेरेंट चेन होगी, वही मेन चेन होगी। तो यहाँ से हमने फर्स्ट रूल कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम सेकेंड रूल जो है IPSC का वो देखेंगे, और सेकेंड रूल जो है वो नंबरिंग ऑफ द कार्बन होगा। यानी कि जो चेन हमने सेलेक्ट की है उस चेन के अंदर हमें कार्बन की नंबरिंग करनी होगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है ये। इसी रूल से हम आगे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नोमेनक्लेचर है वो कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि यदि हमने नंबरिंग सही नहीं की है तो जो हमने यहाँ तक काम किया है वो गलत हो जाएगा। चाहे आप चेन सेलेक्ट सही करें चाहे गलत करें, यदि आपने नंबरिंग गलत कर दी तो आपका कंपाउंड जो है वो गलत हो जाएगा, आपका जो नेम IPSC वो गलत हो जाएगा। तो इसके लिए भी बहुत ईजी सा एक रूल है जिसमें हमें ये देखना होता है कि देखो, सबसे पहले तो हमें ये जो नंबरिंग है वो अरेबिक नंबर से करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 इस टाइप से ऐसे नंबर हमें असाइन करने हैं। अब ये जो नंबर है, इन नंबर को हम कहते हैं लोकेंट, जो हमें कार्बन की लोकेशन को बताएगा चेन के अंदर कौन सा कार्बन है। तो इनकी जो नंबरिंग है वो कैसे हमें करनी है, देखिए फर्स्ट इसमें जो सब रूल है, द कार्बन एटम कैरिंग द फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर, लोवेस्ट इंडिविजुअल नंबर रूल फॉर द लोवेस्ट लोकेंट रूल। यानी कि हमें नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करनी है जिसमें फर्स्ट जो सब्स्टिट्यूएंट आता है उसको सबसे लोवेस्ट नंबर मिले, सबसे लिस्ट नंबर पे लोकेशन पे आना चाहिए। ये इसका फर्स्ट रूल है। जैसे कि गिवन कंपाउंड में आप देख रहे हैं कि यदि हम इस साइड से इस चेन को नंबरिंग करना शुरू करें तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो फोर्थ कार्बन पे लोकेट है। और इसी चेन को यदि हम इस साइड से लोकेशन करें, फर्स्ट और ये सेकंड, तो इस साइड से ये सेकंड पे आता है, तो दोनों में जो राइट डायरेक्शन होगा वो ये रहेगा। यानी कि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो फर्स्ट पॉइंट पे सबसे लोवेस्ट नंबर पे आना चाहिए, वही राइट होगा। तो यहाँ पे ये नंबरिंग राइट होगी। इसी नंबरिंग को अभी ऐसे किया हमने गलत था क्योंकि 4 नंबर पे आ रहा था, और ये जो किया हमने 2 नंबर पे आ रहा था वो सही था। तो लोकेशन जो है वो आपको इस प्रकार से डिसाइड करनी है कि जो सब्स्टिट्यूएंट आता है फर्स्ट उसको सबसे कम नंबर मिले। तो ये जो लोकेशन है 2 नंबर है वो करेक्ट है, जबकि ये जो लोकेशन है 4 नंबर ये इनकरेक्ट है, ये गलत है। नेक्स्ट देखिए इसमें लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, इन केस देर आर द 2 or more similar substituents attached to the parent chain, their position are indicated separately the prefix such as a di, tri, tetra। यानी कि मान लो किसी चेन पे सिमिलर ग्रुप एक से ज़्यादा बार प्रेजेंट है, तो उस केसेस में हमें उस ग्रुप की जो नंबर है उसको बताने के लिए ये कुछ प्रीफिक्स है वो यूज करने पड़ेंगे। डाई जो है वो 2 के लिए यूज किया जाएगा, ट्राई जो है वो 3 के लिए यूज किया जाएगा, टेट्रा यानी कि 4 के लिए यूज किया जाएगा, पेंटा यानी 5 के लिए यूज किया जाएगा। तो ये कुछ न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस है जो हमें आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट की नंबर जो है उसको इंडिकेट करने के लिए यूज करना पड़ता है। जैसे गिवन एग्जांपल में यदि हम यहाँ पे नंबरिंग शुरू करें तो फर्स्ट कार्बन यही होगा क्योंकि 2 पे ये लोकेशन आ रहा है, तो 2 पे देखिए CH3 है, तीसरे पे देखिए CH3 है, तो 2 आइडेंटिकल ग्रुप है, दोनों की लोकेशन 2 और 3 है, तो हमें डाई मिथाइल यूज करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 2,3 डाई मिथाइल, और पेरेंट चेन जो है वो 5 कार्बन की है, सिंगल बॉन्ड है, तो पेंटेन करेक्ट नेम ये होगा। और यदि हमने इसको इस साइड से लोकेशन किया है 1 2 और 3, यानी कि ये 3 पे आ रहा है, तो 3,4 डाइमिथाइल पेंटेन जो है वो गलत है। अभी जो मैंने आपको ऊपर रूल बताया था, जो लोकेशन है हमें वहीं से स्टार्ट करना है जहाँ से जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है उसको लोवेस्ट नंबर मिले।
तो फर्स्ट जो नेम है वो सही नेम होगा। सेकंड एग्जांपल में देखते हैं। यहाँ से हमने स्टार्ट किया फर्स्ट से, तो एक CH3 यहाँ पे है, दूसरा CH3 यहाँ पे है, तीसरा CH3 यहाँ पे है, यानी कि 3 आइडेंटिकल CH3 ग्रुप है। तो पहला दो जो CH3 है वो एक ही कार्बन पे है, 2 नंबर कार्बन पे, तो हमें क्या यूज करना है, 2 and 2 2 बार। और तीसरा जो मिथाइल ग्रुप है वो 4th कार्बन पे है, तो 4 हो गया। तो टोटल यहाँ पे आइडेंटिकल ग्रुप्स है 3, तो 3 के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, ट्राई। तो 2 2 4 ट्राई मिथाइल। उसके बाद जो मेन चेन है वो 5 कार्बन की है, 5 कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, तो पेंट जो है इसका क्या है, वर्ड रूट नेम है, और एन हमने सिंगल बॉन्ड लगाया, तो ये करेक्ट नेम होगा। यानी कि पेरेंट चेन का जो हम नाम लिखते हैं, तो आपको थोड़ा सा इसका जो बेसिक है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये जो रूट नेम की बात होती है, ये रूट नेम क्या होते हैं। रूट नेम होता है कि जो मेन चेन हमने सेलेक्ट की है, उस मेन चेन में जो नंबर ऑफ कार्बन है वो कितने हैं। यदि चेन में कार्बन के नंबर 1 होती है तो हम सिंपली लिखते हैं मेथ। कार्बन के नंबर 2 है तो हम लिखते हैं एथ। 3 कार्बन है तो लिखते हैं प्रोप। 4 कार्बन है तो लिखते हैं पेंट। तो इस टाइप से हम इनवर्ड रूट का यूज करते हैं जो नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करते हैं। उसके बाद इसमें जो हमने सफिक्स यूज किया है एन, इन और आइन, यानी कि वर्ड रूट के जस्ट बाद हमें लिखना होता है यहाँ पे उनमें बॉन्ड कौन सा यूज हो रहा है। यदि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड यूज होता है तो हमें यहाँ पे यूज करना है एन, डबल बॉन्ड यूज होता है तो हमें यूज करना है इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो हमें यूज करना है आइन। ये जो सिंपल सा फॉर्मूला है वो सब जगह यूज होने वाला है। ऐसे कंपाउंड जिनमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है, फंक्शनल ग्रुप यदि प्रेजेंट होगा तो ये जो फॉर्मूला है इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, बाकी जो बेसिक जो फॉर्मूला है वो यही रहेगा, थोड़ा सा चेंज करेंगे। लेकिन ऐसे कंपाउंड जिनमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है वहाँ पे हम यही रूल यूज करेंगे। सबसे पहले रूट नेम, उसके बाद उसका जो बॉन्ड है वो यूज करना होता है। इसे हम कहते हैं प्राइमरी सफिक्स, यानी रूट नेम के बाद जो यूज होते हैं उनको हम कहते हैं सफिक्स, और ये जो सफिक्स है ये है प्राइमरी सफिक्स। और जो सब्स्टिट्यूएंट हम यूज करते हैं उन्हें कहते हैं प्रीफिक्स। जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट यूज होते हैं वो होते हैं प्रीफिक्स। जो रूट नेम से पहले लिखे जाते हैं उनको हम प्रीफिक्स बोलेंगे। तो ये कुछ बेसिक सा जो फंडामेंटल जो रूल है, जो बेसिक है, वो आईपीसी नेमिंग में यूज होती है। तो आगे देखते हैं यहाँ पे, व्हेन मैनी सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट the numbering is done from the end whereupon the sum of the locant is at the lowest। यानी कि मान लो किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ ग्रुप जो है सब्स्टिट्यूएंट है वो ज़्यादा है, तो उस केस में हमें कौन सी चेन की नंबरिंग सही करनी है वो डिपेंड करता है लोवेस्ट सम रूल। यानी जिस साइड से आप नंबरिंग करते हैं उधर से जो उनके लोकेशन का एड जो है सम जो है वो लोअर होना चाहिए। जैसे यहाँ से हम करते हैं 1 2 3 4 5, तो देखो पहला 2 पे आया, दूसरा 3 पे है और तीसरा 5 पे है, तो देखो 2 3 एंड 5 टोटल जो हुआ वो 10 हुआ। और यदि हम इसे ही अपोजिट डायरेक्शन से करें तो यहाँ पे जो नंबरिंग यहाँ से शुरू करते हैं, पहले 1, फिर ये 2 पे आया, फिर 3 4 और ये 5, यानी कि 2 4 और 5, तो ये हो गए 11। यानी कि इस साइड से जो नंबरिंग करते हैं तो वो गलत है क्योंकि यहाँ सम जो है वो 11 आ रहा है, और इस साइड से जो नंबरिंग करते हैं वो सही है क्योंकि यहाँ पे जो सम है वो 10 आता है, यानी कि लोअर है। तो जिस साइड से जो लोकेशन सम रूल है वो कम आता है वही डायरेक्शन सही होती है, तो ये करेक्ट होगा इसका। तो 2 3 ट्राई मिथाइल हेक्सेन इसका करेक्ट
आंसर रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, ये पेरेंट चेन हमने यूज की। यहाँ पे फर्स्ट पे देखिए 2 है, तो हम क्या करेंगे 2 + 2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए सिक्स पे 2 है, 6 + 6 हो जाएगा। तो टोटल जो है वो आ रहा है 16, यानी इस डायरेक्शन से 16 आता है। और यही यदि हम डायरेक्शन यहाँ से करें इस साइड से, तो पहले पे जो है वो 3 पे आ रहे हैं, तो 3 + 3, फिर 4 5 6 7, 7 + 7, तो यहाँ टोटल हुआ 20। तो यहाँ पे 20 आ रहे हैं और यहाँ पे 16 आ रहे हैं। तो ये जो लोकेशन सम रूल है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो इनका एडिशन है वो हायर है, जबकि यहाँ जो इनका एडिशन है वो लोअर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये रहेगा 2266 टेट्रामिथाइल ऑक्टेन जो है वो सही रहेगा। लेकिन यदि हम इस डायरेक्शन से इसे यूज करते हैं तो इसका नाम होता है 3377 टेट्रामिथाइल ऑक्टेन, जो कि गलत है। तो ये है सेकंड जो रूल है, हमें नंबरिंग करने का जो तरीका है वो आईपीसी के अंदर इस प्रकार से रहेगा। इसके अलावा हम एक रूल और यूज कर सकते हैं, ये ज़्यादा यूज़फुल है। जो अभी हमने बात की थी लोवेस्ट सेट जो रूल है, उसके कंपैरिजन में ये रूल ज़्यादा यूजफुल है। इसमें हमें सिर्फ ये देखना होता है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, यानी जिस डायरेक्शन से आप नंबरिंग करते हैं तो उसमें फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस जो है वो आपको देखना है। देखिए गिवन कंपाउंड में फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस 2 पे आ रहा है फ्रॉम दिस डायरेक्शन, और यदि हम इस डायरेक्शन से करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है वो 3 पे आ रहा है। यानी इस साइड से जो डिफरेंस है वो 3 नंबर से है, और जबकि इस साइड से डिफरेंस जो है वो 2 नंबर पे है। तो जो करेक्ट डायरेक्शन है वो ये है, और ये जो डायरेक्शन है वो गलत है। तो इसका सही जो नाम होगा वो ये रहेगा 278 ट्राईमिथाइल डेकेन। तो यहाँ पे देखिए 2 पे है, दूसरा 7 पे है, तीसरा 8 पे है, तो 278 ट्राईमिथाइल हो गया। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 10 है, मेन चेन में तो डेक हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ये इसका सही नाम होगा। जबकि हम इस डायरेक्शन से इसका नाम लिखे तो 349 ट्राईमिथाइल डेकेन होगा, जिससे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है वो 2 < 3 है, तो ये गलत रहेगा। ये ज़्यादा जनरल है, ज़्यादा बेसिक है, ये आपको ध्यान में रखना है बजाय उसके, क्योंकि वहाँ पे कभी कभी गलत भी आ सकता है आंसर। क्योंकि अभी जो हमने यूज़ किया है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ये बिगर चेन पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो पहले वाला जो था लोवेस्ट लोकेंट जो रूल था वो स्मॉल जो चेन होती है वहाँ पर अप्लीकेबल है। तो आप इसी रूल को ज़्यादा यूज करें, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। और मान लो किसी चेन में दोनों पॉइंट ऑफ डिफरेंस सेम है, तो आपको क्या करना है, तो आपको सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना पड़ेगा कि सेकंड पॉइंट पे कौन सा जो है वो लोअर पे है। तो ये जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें रोल प्ले करता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में यदि हम इस साइड से करें तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस 2 पे है, इस साइड से करें तो देखिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस 3 पे है। तो ये जो चेन हम ले रहे हैं इस साइड से जो नंबरिंग कर रहे हैं वो गलत है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इस डायरेक्शन से 2 पे आ रहा है, तो ये जो नंबरिंग है वो सही रहेगी। तो इसका जो करेक्ट नेम होगा, देखो 2 पे CH3 2, उसके बाद 5 पे है 5, फिर 6 पे 2 है 6 टेट्रामिथाइल ऑक्टेन, न कि ये जो गलत नाम लिख रहे हैं हम 3347 टेट्रामिथाइल ऑक्टेन, ये गलत है इसका। तो ये जो रूल है बहुत अच्छा रूल है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नंबरिंग में ही चल रहे हैं अपन, डी जो इसका सब रूल है। यदि मान लो किसी चेन में 2 डिफरेंट एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो उनका जो नाम लिखते हैं तो वो कैसे लिखेंगे, तो इसमें हमें क्या करना होता है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो होता है वो हमें यूज करना पड़ता है। यानी कि इनके सब्स्टिट्यूएंट के जो नोमेनक्लेचर जो नेमिंग है उसमें अल्फ़ाबेट्स में जो पहले आएगा
उसे हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए गिवन कंपाउंड में फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस 2 पे इधर से है, तो पहले देखिए CH3 है, उसके बाद इथाइल है C2H5। C2H5 को हम इथाइल बोलते हैं और CH3 को हम मिथाइल बोलते हैं। ये एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि जो CH3 है इसे मिथाइल बोला जाता है और जो C2H5 है इसे इथाइल बोला जाता है। एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट के नाम से जानते हैं इनको। तो देखिए C2H5 में इथाइल आता है जबकि CH3 में मिथाइल आता है, तो पहले हम किसे लिखेंगे, इथाइल को लिखेंगे, क्योंकि इथाइल में E है अल्फ़ाबेट में और मिथाइल में M है अल्फ़ाबेट में, तो ये बाद में आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 1 2 3 ये मिथाइल है, उसके बाद 3 पे इथाइल और मिथाइल दोनों हैं, तो पहले हम इथाइल को लिखेंगे 3 इथाइल, फिर लिखेंगे 2 3 डाईमिथाइल और पेंटेन, ये इसका सही नाम होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, तो नंबरिंग जो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से करते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड से पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया, तो यहाँ से करेंगे अपन, एक मिथाइल ग्रुप आ गया, 4 5 6 और ये इथाइल आ गया। तो इस साइड तो मिथाइल है जबकि ये थर्ड पे है, और ये जो इथाइल है ये फोर्थ पे है। तो पहले हमें इथाइल को लिखना है 4 इथाइल, फिर इसके बाद में मिथाइल को लिखना है 3 मिथाइल, फिर जो नंबर ऑफ़ कार्बन चेन आ रही है 7 कार्बन है हेप्ट, और जो इसमें सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्या हो गया हेप्टेन। इसी टाइप से जो नेक्स्ट एग्जांपल है, वन टू थ्री फोर 5 6 फर्स्ट पॉइंट पे ये मिथाइल ग्रुप है, उसके बाद दूसरा भी मिथाइल है, तीसरे कार्बन पे इथाइल है, पाँचवें पे मिथाइल है, तो 3 ग्रुप तो आइडेंटिकल है, 2 3 5 ट्राई मिथाइल, और जबकि 3 कार्बन पे इथाइल है तो पहले इथाइल लिखेंगे। तो ये था सेकेंड रूल जिसमें हमने नंबरिंग ऑफ कार्बन किया। फर्स्ट में हमने जो चेन सिलेक्शन है लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट किया, दूसरा जो रूल है उसमें नंबरिंग करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं देखिए एक और एग्जांपल आप समझ सकते हैं। ये जो पेरेंट चेन है ये हमने ले रखी है 1 2 3 4 5 6 7 नंबर कार्बन है, तो 7 नंबर कार्बन हो जाएगा हेप्ट, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो बन जाएगा हेप्टेन। तो ये इसका बेसिक चेन जो नेम है वो नेम बना दिया हमने। उसके बाद देखिए सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं, 2 पे 2 CH3 है, 3 पे भी CH3 है, 4 पे इथाइल है, फिर 4 पे मिथाइल है, तो यहाँ पे हमने देख लिया है 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, एक ये रहा एक ये रहा, 3 पे भी मिथाइल ग्रुप है, 4 पे भी एक मिथाइल है, टोटल मिथाइल ग्रुप हो गए 4, और एक इसमें इथाइल ग्रुप है। तो सबसे पहले हमें इथाइल लिखना होगा, तो 4 इथाइल, उसके बाद देखिए 2 2 3 4 टेट्रा मिथाइल, और चेन जो है वो हेप्टेन की है, तो हेप्टेन ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब यहाँ पे देखिए जो इसका नेक्स्ट जो आ रहा है रूल में, बड़ा अच्छा रूल है ये क्या कहता है, इन केस देयर आर डिफरेंट एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट एट द इक्विवेलेंट पोजीशन, यानी मान लो किसी चेन में डिफरेंट एल्काइल ग्रुप है और दोनों ही इक्वल पोजीशन पे है, then the numbering of the parent chain is done in such a way that the alkyl group which comes first in the alphabetical, तो उस साइड से हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी जिस साइड से जो ग्रुप है जो सब्स्टिट्यूएंट है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, जो हमने अभी यूज किया था अल्फ़ाबेट्स में, इथाइल कम्स फर्स्ट बिफोर मिथाइल। तो इसी में हमें देखिए यहाँ पे दोनों साइड से दोनों सब्स्टिट्यूएंट की जो लोकेशन है वो इक्वल है। देखो इस साइड से हम करते हैं तो ये 3 पे आता है, ये 4 पे आता है, यदि हम इस साइड से करेंगे तो भी तो इक्वल है, ये 3 और 4 दोनों साइड से ये इक्वल आता है। तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट लोकेशन है 3 और 4, इस साइड से जो लोकेशन है वो भी 3 और 4,
तो सही कौन सा होगा? तो ये सही रहेगा, क्योंकि इस साइड से जो इथाइल ग्रुप है वो पहले आ रहा है, यानी 3 पे इथाइल आ रहा है, तो ई आ गया, और 4 पे मिथाइल आ रहा है एम। जबकि इस केस में देखिए 3 पे आ रहा है मिथाइल यानी कि एम, और 4 पे आ रहा है इथाइल यानी कि ई, तो ये गलत है। तो यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है वो सही रहेगी। तो आपको समझ में आ रहा होगा मेरा यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, कि किसी भी चेन में यदि इक्वल डायरेक्शन पे दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, जबकि उनकी पोजीशन जो है वो सेम है, लोकेशन जो है वो सेम है, तो वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो अल्फ़ाबेट्स में पहले आता है उसको पहले लिखना पड़ता है। बस सिंपल सा रूल है। तो इसका जो सही नाम होगा 3 इथाइल 4 मिथाइल और हेक्सेन, ये इसका सही नाम हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए आप, ये इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है 3 पे, और जबकि ये मिथाइल ग्रुप है ये 5 पे। इस साइड पे ये 5 पे आता है। यदि इस साइड से डायरेक्शन करें तो मिथाइल जो है वो 3 पे आ रहा है, और इथाइल जो है वो 5 पे आ रहा है, ई 5 पे हो गया। इस डायरेक्शन से करें, देखो ई जो है वो 5 पे है, सॉरी 3 पे है, और जो मिथाइल जो है वो 5 है, तो ये डायरेक्शन सही रहेगी। तो 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, सेम वही बात है जो हमने अभी एग्जांपल किया था। तो सारे एग्जांपल सेम ऐसे ही चलने वाले हैं, आपको बस एक बार ये रूल थोड़ा सा समझना है। बाकी जितने भी कंपाउंड ऐसे आएंगे तो आप आसानी से उसे कर सकते हैं। तो ये 2 एग्जांपल आपको खुद सोल्व करके देखना है। देखिए आप यहाँ पे पोजीशन दिख रही होगी, 2 इथाइल ग्रुप है, इसमें अगले में 2 मिथाइल ग्रुप है। तो पहले किसको लेंगे हम, जो इथाइल है वहीं से होगा, तो 1 2 3 इस साइड से सही डायरेक्शन होगा, तो इसका नाम होगा 3 3 डाईथाइल 4 4 डाईमिथाइल हेक्सेन। तो सिमिलरली देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में दोनों ग्रुप सेम ही कार्बन पे प्रेजेंट है, तो दोनों के डायरेक्शन भी सेम है, ये 1 2 3 दोनों 3 पे हैं, तो किसी को भी लें। लेकिन पहले किसको लिखेंगे, पहले इथाइल को लिखेंगे, क्योंकि ई जो है वो अल्फ़ाबेट में पहले आता है, उसके बाद में मिथाइल लिखेंगे। तो ये हो गया नंबरिंग ऑफ द चेन। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट होते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब इनकी जो साइज़ होती है चेन की वो बड़ी होती है। तो ऐसी बड़ी चेन वाले जो कंपाउंड है उनको हम कैसे लिखेंगे। अब तक हमने जो सब्स्टिट्यूएंट देखे हैं एल्काइल में वो CH3 और इथाइल ही देखा है, जो सिंपल है, सबसे सिंपलेस्ट है। लेकिन अब हम ऐसे कुछ एल्काइल ग्रुप्स देखेंगे जो थोड़े से बड़े होंगे, लार्जर होंगे, तो उनका नाम हम कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए जो गिवन रूल ये है, तो व्हेन द सब्स्टिट्यूएंट ऑन द पेरेंट चेन हैज़ इटसेल्फ ब्रांच चेन, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट के अंदर ही ब्रांचिंग ऑफ द चेन हो जाए, तो इट इज़ नेम्ड एज द सब्स्टिट्यूएंट एल्काइल ग्रुप। इट्स कार्बन चेन सेपरेटली नंबर इन सच ए वे दैट द कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू द पेरेंट चेन इज़ गिवन फर्स्ट। यानी कि इसमें जो ग्रुप जुड़ा हुआ है पेरेंट चेन से, जो कार्बन जुड़ा हुआ है वही फर्स्ट कार्बन होगा, फिर उसमें आगे जो नंबरिंग होगी वो पहले जो हमने IPC रूल यूज़ किए वैसे ही करना है। और ऐसे ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट को हमें एक ब्रैकेट में लिखना होता है, अवॉइड द कन्फ्यूजन, ताकि इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ऐसे जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होंगे उनको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पे देखो ये रेड सर्किल किया हुआ, तो एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, और ये जो चेन हमने ले रखी है पेरेंट चेन, ये इसकी पेरेंट चेन है। पेरेंट चेन में 7 कार्बन है, तो 4th नंबर कार्बन पे ये चेन जुड़ी हुई है। तो फर्स्ट कार्बन, ये जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन है, जो चेन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ये फर्स्ट कार्बन हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट कार्बन होगा, जो चेन हम इसमें कंटिन्यू चलेंगे, उसी चेन को कहेंगे ये सेकेंड कार्बन है। तो इस सब्स्टिट्यूट में देखिए यहाँ पे ब्रांचिंग आ गई, तो अब हम इसका नाम लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे। तो देखिए पहले ये जो सब्स्टिट्यूएंट है वो प्रेजेंट कहाँ पे है, चेन में 4 नंबर पे। इस सब्स्टिट्यूएंट में भी जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है वो कितने पे है, फर्स्ट पे, तो इसे हम डेस में लगाएंगे, फर्स्ट डेस। तो मिथाइल और फिर इस ग्रुप का नाम इथाइल, इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर जो मेन चेन है उसका नाम लिखेंगे हेप्टेन। तो ये इसका कॉम्प्लेक्स नेम जो हो गया। इसके अलावा हम कुछ इनके जो ट्राइवियल सिस्टम जो रूल है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें भी हम सेमी सिस्टमेटिक नेम कहते हैं।
जो IPSC इनको एक्सेप्ट करती है। तो ये भी बहुत ज़्यादा यूज होते हैं IPSC सिस्टम में। सबसे पहले है आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल जो होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, CH3 CH एंड CH3, यहाँ से ये अटैच्ड होगा, यानी ये जो कार्बन है, ये कार्बन जो होगा वो डायरेक्टली चेन से अटैच्ड होगा, ये वाला कार्बन। तो इसे हम कहेंगे फर्स्ट डेस। तो इस प्रकार का यदि कोई ग्रुप किसी कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है तो उसे हम कहेंगे आइसोप्रोपाइल, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो 3 के लिए प्रोप यूज होता है और ये सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए प्रोपाइल। तो ये बन जाएगा आइसोप्रोपाइल ग्रुप। इसी टाइप से जो अगला जो ग्रुप है वो है आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल में जो है नंबर ऑफ कार्बन वो बढ़ जाएंगे, यानी कि आइसोब्यूटाइल कुछ ऐसे बनेगा, CH3 CH3 और CH2, यहाँ से ये जुड़ेगा, यानी ये जो कार्बन होगा वो फर्स्ट डेस होगा और यहाँ जो मेन चेन है वो मेन चेन रहेगी। ये ग्रुप जो है वो कहलाता है आइसोब्यूटाइल। इसके बाद होता है सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल को हम ऐसे बनाएंगे, ये ब्यूटेन बन गया और सेकेंड कार्बन से यहाँ से ये मेन चेन से जुड़ेगा, यानी ये जो कार्बन है वो होगा फर्स्ट डेस जो मेन चेन से जुड़ने वाला है। तो ये कहलाता है सेकेंडरी ब्यूटाइल। टर्सरी ब्यूटाइल, इसमें थर्ड कार्बन से जुड़ेगा, ये होता है टर्सरी ब्यूटाइल। इस कार्बन से जुड़ेगा, यानी कि फर्स्ट डेस ये रहेगा, ये टर्सरी ब्यूटाइल है। आइसोपेंटाइल, आइसोपेंटाइल में 5 कार्बन हो जाएंगे, वो आइसो ग्रुप रहेगा। नियोपेंटाइल, नियोपेंटाइल में क्या होगा कि यहाँ जो हमने टर्सरी ब्यूटाइल जो बनाया है इसमें हम एक कार्बन और बढ़ा देंगे, CH2 यहाँ से जुड़ेगा, यानी फर्स्ट डेस ये हो जाएगा, अब डायरेक्ट चेन से जुड़ने वाला। इस ग्रुप को कहते हैं नियोपेंटाइल। टर्सरी पेंटाइल 3 डिग्री कार्बन से जुड़ेगा। आइसोहेक्साइल 6 कार्बन हो जाएंगे। तो ये जो कुछ एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है जिनको हम डायरेक्टली यूज़ भी कर सकते हैं, वैसे जो IPC सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे जो ग्रुप है वो कॉम्प्लेक्स ग्रुप है। तो IPC के अकॉर्डिंग भी हम इनका नाम लिख सकते हैं और डायरेक्ट नाम लिखना चाहे वो भी लिख सकते हैं। देखिए एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट। ये कार्बन चेन दे रखी है और IPC के अकॉर्डिंग हम देखो डायरेक्ट जो कार्बन जुड़ा वो फर्स्ट डेस हो गया ये, उसके बाद ये सेकंड डेस, फिर ये चला जाएगा थर्ड डेस। तो सेकंड डेस पे CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, टोटल 3 कार्बन है, तो 5 पे हैं 5 2 डेस मिथाइल, फिर प्रोपाइल 3 कार्बन है, नॉनेन। तो ये इसका सही नाम होगा, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 आइसोब्यूटाइल, क्योंकि देखो ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप है जो अभी मैंने आपको बताया था। तो डायरेक्ट हम आइसोब्यूटाइल भी लिख सकते हैं या फिर हम इसे IPC के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ प्रीफिक्स है जो यूज होते हैं, आइसो, नियो, साइक्लो, इनको भी हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यूज़ करते हैं। देखो आइसो में I यूज हो रहा है, नियो में N यूज हो रहा है और साइक्लो में C यूज हो रहा है, तो ये भी अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग होंगे। तो यहाँ पे कुछ कॉमन एल्काइल ग्रुप्स है। देखिए सबसे सिंपल जो एल्काइल ग्रुप है मिथाइल, जिसको हम CH3 से डिनोट करते हैं। तो ये जो रेड लाइन जो बॉन्ड से दिखाया हुआ है यहाँ से ये जुड़ेगा, तो इस ग्रुप को हम कहते हैं मिथाइल। यदि हम इसमें एक कार्बन और बढ़ा दें तो इसी ये बन जाएगा इथाइल, और यदि हम इसमें 3 कार्बन कर दें, एक CH3 और बढ़ा दें तो वो प्रोपाइल हो जाएगा। तो प्रोपाइल को हम ऐसे बनाएंगे, एक CH3 और बढ़ जाएगा बस, ये लीजिए, यानी कि ये जो कार्बन है ये सेम रहेगा। बाकी हम इसमें जैसे जैसे कार्बन के नंबर बढ़ाते जाएंगे स्ट्रेट चेन में, वैसे वैसे उसका नाम बनता रहेगा।
तो यदि उसमें एक कार्बन है तो वो मिथाइल होगा, यदि 2 कार्बन है तो इथाइल होगा, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल होगा, यदि 4 कार्बन उसमें स्ट्रेट जुड़े हुए हैं तो हो जाएगा ब्यूटाइल, 5 कार्बन है तो पेंटाइल। इस टाइप से ये चलता रहेगा। तीसरा जो ग्रुप है प्रोपाइल, देखिए सेम यही है। और अगला जो ग्रुप है आइसोप्रोपाइल, ये थोड़ा डिफरेंट है। आइसोप्रोपाइल और प्रोपाइल में क्या डिफरेंस होगा देखो। क्यों किसी के दो चार दो रे फोन कहीं करी कट लगा सी टंकी भर रहेगी। लो ले जा ले जा। ले जा। फाउल ले जा रहा। कर दे शुरू। करो करो।
तो देखिए अब हम इसमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है उनकी नेमिंग देखेंगे। तो सबसे पहले हमें रूल यूज करना होता है लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन। तो हमें वही चेन लेनी होगी जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दोनों इंक्लूड हो जाए। उसी चेन को हमें एक्चुअल जो लॉन्गेस्ट चेन होगी वो सिलेक्ट करनी है। देखो सबसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पे इस चेन में यदि डबल बॉन्ड को इंक्लूड करें तो नंबर ऑफ़ कार्बन जो है वो 7 आते हैं। और यदि हम इस चेन को छोड़कर ये जो चेन यूज करें जो साइड वाली चेन है तो इसमें नंबर ऑफ़ कार्बन ज़्यादा हो जाते हैं। देखो ये वाली चेन यदि हम लेते हैं तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि इस चेन में 8 कार्बन है जबकि इस चेन में 7 कार्बन है। तो हमने सैचुरेटेड कंपाउंड में ये देखा था कि नंबर ऑफ़ कार्बन ज़्यादा होते हैं, उसी को हम पेरेंट चेन मानते हैं। लेकिन यहाँ पे यदि हम इस चेन को सिलेक्ट करें तो डबल बॉन्ड जो है वो बाहर रह जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा गलत होगा। तो हमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड में ऐसे चेन सिलेक्शन करनी है जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड हो जाए। तो ये जो चेन हमने अभी सेलेक्ट की है 8 नंबर की, ये गलत है, ये हमें नहीं करनी है। हमें जो चेन लेनी है वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे जो सही पेरेंट चेन होगी वो 7 कार्बन की, यानी कि ये जो रेड लाइन से हमने कर रखा है यही चेन होगा जिसमें डबल बॉन्ड आ रहा है। तो इसका जो सही नाम होगा वो हमें लिखना है। तो ये हो गया इसमें सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। नंबरिंग हमें वहीं से करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिले। डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, इनको लोअर पोजीशन पे ही हमें रखना है। तो इसका नाम हो जाएगा 3 प्रोपाइल हैप्ट। और डबल बॉन्ड कितने पे है? 1 पे है इसकी लोकेशन। तो 3 प्रोपाइल हैप्ट 1 इन, ये इसका नाम हो जाएगा। यानी इसमें हम सिंपली यदि एलिफेटिक कंपाउंड जो है अनसैचुरेटेड, इनका नाम लिखते हैं तो हमें ये रूल फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट देखना है। एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, इसके बाद हमें वर्ड रूट यूज करना है, उसका रूट नेम, और इसके बाद में हमें लगाना है लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद में हमें यहाँ यूज करना है, डबल बॉन्ड होता है तो इन लगाना है और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन लगाना है। तो ये रूल हमें फॉलो करना है यदि अनसैचुरेटेड में ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन हो या डबल बॉन्ड इन हो। तो सबसे पहले एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, फिर उसका रूट नेम, जो चेन हमने सेलेक्ट की है ये पेरेंट चेन का नाम होगा पेरेंट चेन। उसके बाद हमें लोकेशन बतानी है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की, उसके बाद में उसका जो नाम है वो लिखना होता है। जैसे इस एग्जांपल में हमने अभी देखा है, देखिए इसमें सबसे पहले एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट दे रखा है, पहले हमने इसका नाम लिखा 3 प्रोपाइल, उसके बाद में हमने इसमें जो रूट नेम है हैप्ट वो लिखा, फिर उसके बाद में डबल बॉन्ड की लोकेशन लगाई 1, और सब उसके बाद में डबल बॉन्ड जो है वो इन लगा। तो ये इसका करेक्ट नेम होगा। इसी टाइप से आपको अदर एग्जांपल जो है वो भी ऐसे ही फॉलो करने हैं। तो यहाँ पे ये देखिए 2 डबल बॉन्ड है, तो पहला जो लोकेशन होगा जो लोवेस्ट नंबर पे उसी से हम नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 3 4 5 6, और ये इस पर सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो यहाँ पे हमें नाम लिखना है कि यदि नंबर ऑफ़ डबल बॉन्ड्स ज़्यादा है तो जो रूट नेम यूज करते हैं, जो रूट नेम हम लगाते हैं उसे हमें लिखना होता है, उसमें ए वर्ड और जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ इसका नाम लिखेंगे तो 3 पे प्रोपाइल है, फिर हेक्सा हो जाएगा। सिंपली पहले हमने हेक्स लिखा था क्योंकि उसमें ए के डबल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड के नंबर 2 है तो यहाँ हम लिखेंगे हेक्सा। फिर इनके डबल बॉन्ड की लोकेशन कितनी है, पहला जो है वो 1 पे है और दूसरा जो है वो 4 पे, ये 4 पे है और ये 1 पे है, तो 1,4 डाइईन। तो ये हो जाएगा 3 प्रोपाइल हेक्सा 1,4 डाइईन। आगे देखते हैं, द प्राइमरी सफिक्स इज एडेड टू रूट वर्ड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इन द पेरेंट चेन। फॉर 1 डबल बॉन्ड रूट वर्ड प्लस लोकेंट प्लस इन, ये हमने यूज किया, अभी बताया मैंने आपको।
सिंगल यदि डबल बॉन्ड है तो सीधा सा नाम है वर्ड रूट लगाना है, फिर उसका लोकेशन बताना है, फिर उसमें इन जोड़ना है। और यदि ट्रिपल बॉन्ड है, वन ट्रिपल बॉन्ड, रूट नेम, फिर लोकेंट, फिर आइन लगाना है। तो ये दोनों का सिंपल सा नेम है। इन केस ऑफ द पेरेंट चेन कंटेन 2 और मोर डबल बॉन्ड्स और या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स, देन द प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा आर यूज टू प्राइमरी सफिक्स। तो फॉर 2 डबल बॉन्ड्स रूट नेम लोकेंट फिर डाई इन, फॉर 2 ट्रिपल बॉन्ड्स रूट वर्ड लोकेंट फिर डाई आइन। यानी कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स जो है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इनकी नंबर एक से ज़्यादा है, मोर देन 1, तो आपको यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज़ करना है। जैसे 2 होने पर डाई लगाना है, 3 होने पर ट्राई लगाना है। इस टाइप से हमें यूज करना है। फिर इसमें बात आती है नंबरिंग द कार्बन चेन। द पेरेंट कार्बन चेन इज़ नंबर्ड इन ए मैनर सो एज टू गिव लोवेस्ट नंबर टू दैट कार्बन एटम लिंक्ड बाय डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इफ़ इट इज़ वायोलेट रूल द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यानी कि हमें इसमें कैसे करना है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिले, उधर से ही हमें यहाँ पर नंबरिंग करनी है। जैसे इस गिवन एग्जांपल में दे रखा है, द नेम ऑफ द कंपाउंड इज 4,6-dimethyl hep2ene। द पोजीशन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड, तो यहाँ पे द नेम ऑफ द कंपाउंड ये हो जाएगा 4,6-dimethyl hep2ene। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है द पोजीशन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर द सफिक्स इन एंड आइन, नॉट बिफोर द रूट वर्ड, एज वॉज द प्रैक्टिस बीइंग फॉलोड फॉर द अर्लियर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल ब्यूट1इन यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है। तो जो डबल बॉन्ड है उसकी जो लोकेंट है वो उसके नाम के जस्ट पहले आनी चाहिए, लेकिन फॉर्मली हम यूज करते हैं 1-ब्यूटीन, ये भी यूज किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो इनके लोकेशन है वो उसके नाम के पहले ही लिखे होने चाहिए, वर्ड रूट से पहले नहीं। यानी कि यहाँ फॉर्मली जो लिखा हुआ है 1-ब्यूटीन, तो ये जो 1 यूज हुआ है ये रूट के पहले लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की लोकेशन है वो उसके जस्ट नाम के पहले ही लगाएं, वो ही प्रीफर करना चाहिए। तो जिसका जो ज़्यादातर प्रिसाइज जो नेम है वो यही रहेगा ब्यूट1इन बजाय 1-ब्यूटीन के। सिमिलरली देखो सेकंड एग्जांपल में है पेंट2इन, 5 कार्बन है, डबल बॉन्ड की लोकेशन 2 है। तो देखिए पेंट ये रूट नेम हो गया और 2 जो डबल बॉन्ड की लोकेशन है और ये 2इन। इसे हम ऐसे भी लिखते हैं फॉर्मली पेंट2पेंटीन। इसी टाइप से देखिए हेक्स2आइन, इसे हम 2-हेक्साइन भी लिखते हैं।